डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर आना और चीन का राहत पैकेज, क्या ये दोनों बड़ी इवेंट बुलियन मार्केट के लिए घातक रही है? इन दो इवेंट के बाद सोने और चांदी के दाम लगातार नीचे आ रहे हैं। सोने चांदी के भाव किस लेवल पर संभलेंगे या कब बॉटम आउट होंगे, यह हम जानेंगे केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया से। मेरा नाम है कमल शर्मा। अजय जी, मोलतोल इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्ते कमल जी। नमस्ते अजय जी। अजय जी, डोनाल्ड ट्रंप का आना और चीन का राहत पैकेज कितने जिम्मेदार है सोने चांदी में गिरावट के लिए? नमस्कार कमल जी। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जिम्मेदार हम ऐसा नहीं बोल सकते, बट हम ये बोल सकते हैं इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन था। जैसे पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा भी था कि मुझे लगता है सोने और चांदी में एक अच्छी खासी गिरावट रहेगी, बिकॉज जो भी चीज थी वो कैलकुलेटेड थी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जितना थोड़ा बहुत समझ में आया था, मैंने एक वर्ड भी यूज किया था कि पावर, पैसा पावर की तरफ जाता है। तो हमने देखा था इलन मस्क का जो रोल है वो इस इलेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रहा है। और ऐसे भी न्यूज थी कि पिछले इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर हैंडल बैन कर दिया गया था, तो ट्विटर को इलन मस्क ने बाय कर लिया और अब उसी का बेनिफिट दिखा, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं जीता हुआ। तो मुझे लगता है एक तो फैक्टर ये था। फेड का, जैसे मैंने कहा भी था कि फेड का भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि 0.5 की जगह 0.25 का रेट कट आएगा, वो भी गोल्ड के लिए नेगेटिव रहेगा। नतीजन हमने चांदी में 10% की बड़ी फॉल देखी है, और सोने में भी हमने हाई से अगर देखें 79,500 से 76,500 तक का लेवल आ गया था। जी चाइना एक सरप्राइज है अभी भी, बिकॉज चाइना का जो 10 ट्रिलियन युआन का जो राहत पैकेज था, उसके बावजूद अगर हम देखें तो ग्रोथ या नंबर से वो कहीं पे भी आ नहीं रहे, तो अभी भी है डाइजी। तो मुझे लगता है कि एक तरफ प्रॉफिट बुकिंग है, डॉलर में तेजी आ रही है, और चाइना का फेलियर ये कारण बने जिसकी वजह से सोना, चांदी, कच्चा तेल, बेस मेटल सभी में हमने टाइमिंग गिरावट देखी है। लेकिन अजय जी, एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि चाइना ने जो पैकेज घोषित किया वह उम्मीद से बहुत कम है, या जो कर्जे थे उनसे भी कम राशि के हैं। देखिए, अगर बैक टू बैक अगर 6 महीने में देखें तो उन्होंने काफी अच्छे सपोर्ट किए हैं। और हाँ, एक्सपेक्टेशन और ज्यादा थी, बट वो ज्यादा का कोई परिभाषा नहीं है। मुझे लगता है चाइना के लिए सबसे अभी भी चिंता की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पे क्या करेगा। देखिए, मोटा मोटी उन्होंने एक चीज तो क्लियर कर दी है कि हमारे यहाँ पे जो भी इंपोर्ट ड्यूटी 10% है कोई भी चीज पे, उसको हम डबल कर देंगे, 20% पे कर देंगे। तो ऐसा नहीं है वो खाली चाइना के लिए, उसका नुकसान इंडिया को भी भरना पड़ेगा और बाकी के भी। तो आई थिंक वो एक बड़ा फैक्टर नहीं रहा है। अभी भी हम देख रहे हैं कि ऑफिस बैरिंग एक्टिविटी हुई नहीं है। हमें देखना पड़ेगा अगले 10-12 दिन में ट्रंप का क्या रवैया। बट मेरा पर्सनल मानना है, जिस ढंग से यूएस की आर्थिक स्थिति इस वक्त अच्छी नहीं है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो भी स्टेप लेगा ना, वो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए लेगा, एंड उसी का सपोर्ट हम देखेंगे चाइना में भी आएगा, सभी की जगह आएगा, जहां पे कमोडिटी की वापस साइकिल पे आ जाएगा। तो मुझे लगता है राहत पैकेज ठीक है। अभी तक प्रॉपर्टी फोकस रहा है, डिमांड को इंप्रूवमेंट के लिए कोई फोकस नहीं है, तो आई थिंक उसमें थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए। बट ओवरऑल मैं काफी बुलिश हूं कि चाइना खत्म नहीं होने देगा मार्केट को, और कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट जो है उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। जी, तो क्या सोने चांदी में अभी कितनी मुनाफा वसूली बाकी है और भाव किस लेवल पर बॉटम आउट हो सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने लास्ट हमारे मीट में मैंने कहा था कि चांदी में मुझे लगता है कि करीबन 90,000 तक का लेवल तो एटलीस्ट मिलना चाहिए। तो हमने 90,050 का लो लगते हुए देखा है, बट ये 1-2 दिन के सेशन में ही आ चुका है। तो मुझे लगता है अगले 10-12 दिन मेरे पास कोई ऐसी न्यूज नहीं है जो सोनी चांदी को इमीडिएट सपोर्ट कर दे। दिसंबर में भी जो रेट कट होने वाली है 0.25 की, वो डिस्काउंटेड है, पहला चीज। दूसरा, उसकी भी जो प्रॉबिलिटी है 62% है। तो मुझे लगता है कि अनलेस एंड अनटिल कोई नया चीज नहीं आता है, मुझे अगले 12-15 दिन सोने और चांदी में कोई बड़ी तेजी नहीं दिखती। वॉल्टिटी की वजह से हो सकता है 77-77,500 तक चले जाए, बट सस्टेनेबल नहीं रहेगा। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो 73-74 तक चले, 93-94 तक चले जाए, बट सस्टेन नहीं करेंगे। तो डाउन साइड डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ सोना 75-75,500 के बीच में। और वहीं चांदी की अगर बात करें तो 88-88,500 तक का एक सपोर्ट मिलेगा। धीरे धीरे वॉल्टिटी अगले 12-15 दिन में कम होते हुए जाएगी। हाँ, दिसंबर में वापस बढ़ जाएगी। जी, अजय जी देखिए, इन्वेस्टर को तो छोड़ दीजिए। इन्वेस्टर तो वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाता है सोने चांदी में, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। लेकिन ट्रेडर की हम बात करें तो ट्रेडर किस लेवल पर फ्रेश बाइंग करे या अपने नुकसान के लिए एवरेज करे? करे तो क्या करे एक ट्रेडर?
देखिए, ट्रेडर के लिए अगर आपको ध्यान हो तो मैंने लास्ट टाइम भी एक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बताई थी जो जी ज्वेलर जी। भाइयों के लिए बहुत ही कारगर रही थी। ऐसा ही मैं वापस एक स्ट्रेटेजी बताना चाह रहा हूं, किन के लिए, जिन्होंने इस बार मिस कर चुके थे ये रैली। तो प्लीज पेपर और पेन ले लीजिए। और अगर आपको पहला है सोना, अगर सोने में अगर आपको बाय करके चलना है परपेचुअली लॉन्ग टर्म, तो मुझे लगता है सोने के अंदर आप ऑप्शन के अंदर पुट को बेच के चलना है। देखिए, जब हम पुट खरीदते हैं इसका मतलब मंदी खरीदना, हमें मंदी नहीं खरीदना, हमें तेजी खरीदनी है। तो हम पुट को बेचेंगे, पुट बेचते हैं तो मार्जिन लगता है, ये चीज का ध्यान रखिए। तो इस वक्त भाव चल रहा है 76,700, मैं गोल्ड मिनी की बात कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि नीचे में 75,000 तक सोना आएगा तो मैं लूंगा। अगर आपको 74 लगता है आप 74 में लीजिए। तो अगर 74,000 अगर आपको लगता है कि मुझे सोना लेना है, तो आप 74,000 का पुट बेच दीजिए। इस वक्त इसका भाव चल रहा है 60 रुपया। तो 60 रुपया आपके पास आ जाएंगे इन एडवांस। अब मार्केट में तीन कंडीशन होगी अगले 20 दिन के अंदर, या तो तेजी आएगी, या तो मंदी आएगा, या तो रेंज बाउंड आएगा। जी तो इनकेस अगर मार्केट में यहां से तेजी आ जाती है, तो आप ये मान के चलिए आपको सोना तो नहीं मिला 74,000 का, लेकिन उसका प्रीमियम है 60 रुपए का मिल चुका है। मार्केट अगर रेंज बाउंड रहेगा तब भी 60 रुपए मिल जाएगा। इनकेस अगले 20 दिन के अंदर मार्केट टूटकर 74 आ जाता है, तो आपको 74 की डिलीवरी मिल जाएगी। तो कुल मिला के विन विन रहेगा। तो मेरे को लगता है ऑप्शन के जरिए 74,000 का आपको पुट बेचकर काम करना चाहिए। जी। और आपका कोई डिस्क्लेमर अजय जी? कमल जी, जो भी कमोडिटीज पे हमने डिस्कस किया उसमें मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। ये दर्शकों से अनुरोध है कि वे अपने कमेंट्स जरूर करें, और अजय जी से कोई सवाल पूछने हो तो वे कमेंट्स करें, हम अगले प्रोग्राम में आपके सवालों को उठाएंगे। शुक्रिया अजय जी, आपका धन्यवाद।